Hello everyone, I am Advocate Nikhil Kataria and today I am going to tell you about pre-Islam, post-Islam, Muslim marriage, nikah, मुद्दा मैरिज एंड इन द टाइम पीरियड। तो मैं आपको इतना ब्रीफ में बताऊंगा, इतना सिंपल लैंग्वेज में, भाषा में समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्री इस्लाम एंड पोस्ट इस्लाम। प्री इस्लाम में क्या था, जो फीमेल्स की, लेडीजों की, महिलाओं की जो हालत में मारा पीटा जाता था और उन्हें एक तरह से स्लेव्स की तरह रखा जाता था। तो ये हो गया आपका प्री इस्लाम टाइम पीरियड। अब मैं आपको बताता हूँ पोस्ट इस्लाम टाइम पीरियड में क्या हुआ था। प्रॉफिट मोहम्मद आए थे, उसके बाद से जो फीमेल थी, महिला थी, उनकी कंडीशनों में थोड़ा सुधार आया और पहले के कंपैरिजन में प्री के बाद पोस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और इनकी कंडीशन पहले से सुधरी। और प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से मुस्लिम लॉ के अंदर 4 मैरिज, 4 वाइफ रखना अलाउ हुआ है। तो ये हो गया आपका प्री और पोस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम मैरिज, निगाह क्या है। तो जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम मैरिज है, इट्स प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन ऑफर देता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। जो ऑफर देता है उसे हम इजाद भी कहते हैं, इजाब। और जो एक्सेप्ट करता है उसका मतलब होता है कबूल। तो ये जो एक्सेप्टेंस और ऑफर होता है, ये सेम टाइम पे होना चाहिए, सेम प्लेस पे होना चाहिए और सेम मीटिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड या लड़का है जिसकी शादी होने वाली है, जिसका निकाह होने वाला है, जिसकी मैरिज होने वाली है, वो रास्ते में और वो रास्ते में से बोले कि मुझे निकाह कबूल है। तो ऐसा नहीं होता। लड़का और लड़की सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो एक ऑफर देता है, एक एक्सेप्ट करता है, एक बोलता है इजात, एक बोलता है कबूल। तो इस तरीके से होती है मुस्लिम मैरिज। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ अ मैरिज, मैरिज के टाइम पे 2 मेल होने चाहिए या एक मेल होना चाहिए और 2 फीमेल प्रेजेंट होना चाहिए उस टाइम पे। तो मैरिज सक्सेसफुल और वैलिड मानी जाती है मुस्लिम मैरिज। और मुस्लिम मैरिज के अंदर डावर देना इज मैंडेटरी। और मैं इसमें आपको एक चीज और बताता हूँ कि क्या होता है, शादी के बाद जो फीमेल होती है उसका सरनेम उसके फादर का ही सरनेम चलता है, उसका सरनेम चेंज नहीं होता। जो उसकी एंटिटी होती है, जो उसका सरनेम होता है, वो उसके फादर का सरनेम कंटिन्यू चलता है आफ्टर द मैरिज। अब मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में हिंदू मैरिज भी बता देता हूँ कि हिंदू मैरिज क्या है। हिंदू मैरिज इज प्योरली अ सैक्रामेंट। ये धर्म है, विधि है, संस्कार है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डावर का कोई कंसेप्ट नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में। और इसमें जो सरनेम होता है लड़की का, वो शादी होने के बाद अपने पति का, अपने हस्बैंड का सरनेम फॉलो करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम मैरिज के अंदर लड़के और लड़की के 3 स्टेजेस होते हैं कि कब मैरिज वैलिड है और कब मैरिज वैलिड नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें पहला होता है सागिर। सागिर सागिर में क्या होता है, जो लड़का और लड़की होती है दोनों बिलो 7 ईयर के होते हैं। तो बिलो 7 ईयर के होते हैं, 7 साल से कम के होते हैं। तो इनका कंसेंट और इनके पेरेंट्स का, इनके गार्डियन का कंसेंट वैलिड नहीं माना जाता। तो किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी हालात में ये मैरिज वैलिड नहीं मानी जाती। अब सेकंड होता है सारीरी। सारीरी में क्या होता है, जो लड़का और लड़की, मेल और फीमेल दोनों 7 से 15 के बीच में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अबव 7 ईयर एंड बिलो 15 ईयर, अबव 7 ईयर एंड बिलो 15 ईयर। तो इसमें जो कंसेंट होता है वो मेल और फीमेल, लड़का और लड़की दोनों का होता है और इनके गार्डियन का भी होता है। तो ये मैरिज वैलिड मानी जाती है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। अब मैं आपको लास्ट बता देता हूँ, लास्ट क्या होता है। लास्ट आपका होता है बलूग। बलूग में क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों ही 15 साल से ऊपर के होते हैं। जो इनका कंसेंट होता है वो फ्री होता है और इनकी जो मैरिज मानी जाती है वो वैलिड मानी जाती है। ये हो गया आपका मुस्लिम मैरिज, निकाह। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुद्दा मैरिज क्या होती है। मुद्दा मैरिज इज अ टेम्परेरी मैरिज फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड।
ये निकाह या मैरिज जो होती है टेम्परेरी होती है, लेकिन फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है। वो फिक्स टाइम पीरियड एक महीना भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, और कुछ साल भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें मेंशन होता है कि वो कितने टाइम के लिए मुद्दा मैरिज कर रहे हैं। अगर उसके अंदर टाइम नहीं दे रखा, टाइम मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो परमानेंट मैरिज है। और डावर यहाँ पे भी मैंडेटरी होता है फॉर मुद्दा मैरिज। आई होप कि आपको मैरिज, मुद्दा मैरिज और प्री इस्लाम पोस्ट इस्लाम समझ आया हो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इसमें, इद्दत। इद्दत टाइम पीरियड क्या होता है? इद्दत टाइम पीरियड होता है, इद्दत टाइम पीरियड इज बेसिकली अ वेटिंग टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में लड़की शादी नहीं कर सकती। इसके भी दो स्टेज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या कंडीशन होती है। या जब उसका डिवोर्स हुआ हो, या उसका हस्बैंड मर जाए, या तो उसे तलाक मिला हो, या उसका पति मर जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इद्दत टाइम पीरियड इज बेसिकली अ वेटिंग टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में लड़की, फीमेल शादी नहीं करती। मान लो किसी का तलाक हुआ है, किसी को डिवोर्स हुआ है, तो इस टाइम पीरियड में उस महिला को, उस फीमेल को 3 महीने वेट करना होता है। वो 3 महीने के बाद दोबारा दूसरी शादी कर सकती है। ये होता है 3 महीने का टाइम पीरियड। या फिर अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो जब तक शादी नहीं कर सकती जब तक बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए। ये तो केस हो गया आपका डिवोर्स का, तलाक का। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में टाइम पीरियड होता है 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन, ठीक है। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, जब तक। अब मैं उसमें आपको थर्ड एक चीज और बताता हूँ, फ्रेश इन द टाइम पीरियड कब होता है। मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। मान लो हस्बैंड है, वाइफ है। हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दे दिया। तलाक दे दिया, अब जो इधर टाइम पीरियड होता है वो स्टार्ट हो गया। 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना हो गया। उसके बाद क्या हुआ? तलाक देने के बाद जो हस्बैंड था मर गया। डेढ़ एक महीना हुआ और उसके बाद वो मर गया। जो इधर टाइम पीरियड होगा वो दोबारा से उसके मरने के बाद फ्रेश इधर टाइम पीरियड होगा। उस लड़की को, उस फीमेल को दोबारा से एक फ्रेश इधर टाइम पीरियड फॉलो करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आया। थैंक यू।